नमस्कार, स्वागत आप सभी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम जानकारी के साथ। भूटान में पहली बार दौड़ेगी रेलगाड़ी। भारतीय रेलवे ने डीपीआर की पूरी कोकराझार को भूटान के गेलेफू से जोड़ने की योजना। प्रस्तावित 69.04 किलोमीटर लाइन की अनुमानित लागत होगी 3500 करोड़ इस परियोजना में होंगे। यानी कि लागत इसकी इतनी। 6 नए स्टेशन बालाजन, गरुभासा, रुनिखाता, शांतिपुर, दादागिरी और गेलेफू का विकास शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। और ये वाकई में बेहद अहम जानकारी कि भूटान में पहली बार रेलगाड़ी दौड़ती नजर आएगी। भूटानवासी इसकी वजह से बेहद उत्साहित है, खुश है और उनके चेहरे पर वो उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। गुजरात के सूरत में कपड़ा मार्केट में भीषण आग लगने का मामला। भीषण आग लगने की घटना में अब कई राजस्थानी व्यापारियों की दुकानें जल गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थानियों को हुए भारी नुकसान को लेकर आग्रह किया कि घटना से पीड़ित प्रवासी राजस्थानियों की मदद को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में आग लगी। प्रवासी राजस्थानी समुदायों को आर्थिक क्षति की सूचना बेहद दुखद है। दुर्घटना को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल जी से प्रवासी राजस्थानियों की समुचित सहायता हेतु वार्ता की गई है। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, जोगेश्वर गर्ग, पीपी चौधरी समेत कई अन्य नेताओं ने भी आर्थिक सहायता का आग्रह किया है। अब इससे समझ में आता है कि राजस्थान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि राजस्थान को पूरा परिवार मानते हैं। और ऐसे में जो राजस्थानी राजस्थान के बाहर रहते हैं प्रवासी के तौर पर, उन्हें लेकर भी कितने संवेदनशील है, कितने गंभीर है और कितना दर्द उनके लिए है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस घटना के बाद से साफ जाहिर हो। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का सरकारी आवास आवंटन निरस्त। अस्पताल मार्ग स्थित बंगला नंबर 3 का अस्थायी आवंटन किया गया था। खुद किरोड़ी ने जीएडी से आवंटित बंगले का आवंटन निरस्त करने का आवेदन किया था। 2 फरवरी 2024 को जीएडी ने सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 14 आवंटित किया था और यह बंगला पहले से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाम से आवंटित। भैरव सिंह शेखावत की मृत्यु के बाद उनके परिजनों के पास ये बंगला है। लेकिन ये एक अहम जानकारी है, एक बड़ी खबर है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी आवास आवंटन निरस्त हो गया है और इन दिनों वैसे भी वो चर्चा में है। हालांकि आलाकमान से उनके पत्र के बाद से चर्चा जारी है, लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर है किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी हुई। किसानों को मुख्यमंत्री मोहन यादव का तोहफा। जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश की। धान की खेती पर मिलेंगे प्रति हेक्टेयर 4000 रुपया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। किसानों को पहले भी कई सौगातें दी गई हैं, दी जाती रहेंगी, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण फैसला मुखिया की तरफ से। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। एमपी में गेहूं उपार्जन पर 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान का निर्णय लिया गया। केर बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी और इससे काफी फायदा किसानों को मिलता नजर आएगा। यह किसानों के लिए वाकई में बहुत बड़ा तोहफा है। धान की खेती पर अब प्रति हेक्टेयर 4000 रुपया मिलेंगे। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला। गिरफ्तार 2 ट्रेनी एसआई को बर्खास्त किया गया। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने लिया एक्शन। करणपाल गोदारा और मंजू देवी को बर्खास्त किया गया। डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा का पुत्र है करणपाल। 2018 में गोदारा ने पेपर लीक सरगना जगदीश बिश्नोई को पकड़वाया था। गिरफ्तारी पर ओम प्रकाश को मिला था 30,000 का इनाम भी। और इसके बाद जगदीश के गिरोह से ही पेपर लेकर उसके बेटे करणपाल ने परीक्षा दी थी। पूरे मामले में अगर देखा जाए तो करणपाल सहित अब तक 36 ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए जा चुके हैं। 10 अन्य ट्रेनी एसआई भी रडार पर है और ये बड़ा एक्शन लिया गया। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी, एक्शन भी। गिरफ्तार 2 ट्रेनी एसआई को अब बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में। रजिस्ट्रीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 15वीं विधानसभा में पेश किया था ये बिल। सदन को 3 मार्च को दी जाएगी विधेयक को राष्ट्रपति से प्राप्त मंजूरी की जानकारी। अब देखा जाए तो प्रदेश में अब 1 साल से कम की अवधि के किराएनामे का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
वर्तमान में 1 साल से ज्यादा समय के लिए ली गई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी। कम अवधि के लिए किराए पर मकान लेने वाले लोगों पर अब पड़ेगा बिल का सीधा असर। 10 लाख तक की दुकान या संपत्ति पर सिर्फ 200 रुपए ही लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। वर्तमान में किराएनामे पर 0.02% स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान। किराएनामे से अचल संपत्ति के विवाद कम होंगे। न्यायालयों पर भार में कमी आएगी। कानून में 1 साल से कम की अवधि के पट्टों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी फिलहाल प्रावधान है। अब ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और बेहद महत्वपूर्ण फैसला, उसके अंतर्गत ये पूरी डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शेहरा रशीद को बड़ी राहत। दरअसल 2019 देशद्रोह मामले में दर्ज मुकदमा वापस लेगी दिल्ली पुलिस। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने मामला वापस लेने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है। 18 अगस्त 2019 को शेहरा रशीद ने सेना पर कई आरोप लगा दिए थे। सेना ने शेहला के आरोपों का खंडन करते हुए इसे झूठा करार दिया था। अब दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है, लेकिन इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके का रिएक्शन सेना की तरफ से आता है। जो आरोप लगाए गए थे उस पर किस तरीके से अब जांच जो चल रही थी इस मुकदमे के तहत वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो शेहला रशीद को एक बड़ी राहत। अब दिल्ली एलजीबी की सक्सेना ने मुकदमा चलाने की जो मंजूरी थी वो वापस ले ली है। 2019 देशद्रोह मामले में दर्ज मुकदमा अब वापस होगा। और एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, भारत का जलवा रहेगा कायम। आईएमएफ ने भारत पर जताया है भरोसा। वित्त वर्ष 2026 में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा और इस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रह सकती है 6.5%। केंद्र ने हाल ही में जारी किए ये आंकड़े और 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए थे। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में विकास दर रही है 6.2%। आईएमएफ ने भविष्य की गति के लिए कुछ सुधारों को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया और अगर इसी तरह से उन पॉइंट्स पर भी विचार विमर्श किया गया, उन पर काम किया गया तो फिर और ज्यादा महत्वपूर्ण ये भारत के लिए होगा। फिलहाल भारत का जलवा अभी भी बरकरार है। प्रदूषण का नाम लेते ही दिल्ली याद आती है। वहां पानी भी प्रदूषण, वायु भी प्रदूषण। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो नई नवेली बीजेपी सरकार है वो क्या एक्शन लेगी। लेकिन एक अहम जानकारी इसी से जुड़ी हुई कि प्रदूषण पर लगाम कसेगी दिल्ली सरकार। ऊंची इमारतों पर एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसकी घोषणा की। होटल्स, वाणिज्यिक परिसर और हवाई अड्डों और ऐसे निर्माण स्थलों जैसे प्रमुख प्रतिष्ठानों में एंटी स्मोक गन लगाना अनिवार्य होगा। प्रदूषण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है सिरसा ने। कहा कि 2026 तक दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। और जब बजट में इसे लेकर सब्सिडी की बात सामने आई थी तब ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया था। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा चलेंगे, ईवी ज्यादा होगी तो फिर प्रदूषण में भी कमी आती नजर आएगी। 2026 तक दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे, ये भी बेहद देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर ये बात बीजेपी सरकार द्वारा दिल्ली में कही गई है। रहमतों और बरकतों का माह रमजान शुरू। माह रमजान का पहला रोजा आज सेहरी के साथ शुरू हुआ। सुबह 5:08 पर सेहरी के साथ रोजा शुरू हुआ। अब शाम 6:28 पर इफ्तार के वक्त पूरा होगा आज का रोजा। पहला रोजा 13 घंटे 20 मिनट का होगा। दिन भर रोजेदार घरों और मस्जिदों में इबादत करते नजर आएंगे और बेहद खास ये महीना माना जाता है माह रमजान का। और ऐसे में हर संप्रदाय के जो लोग हैं इसमें एक दूसरे का सहयोग करते भी नजर आते हैं।